गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं IQC मतलब इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड लेक्चर सीरीज। यहां पर हम डिप्लोमा से रिलेटेड सब्जेक्ट IQC का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, जहां पे हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया जाएगा। मैं स्टार्टिंग से ही आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लगे ना, आपको कुछ समझ में ना आए, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेरीज पूछिएगा। जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा ना, तब हम एक क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर पाएंगे। मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा और आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो जब भी आपको कोई डाउट लगे, प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। टेंशन फ्री होके पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। अभी भी मैं बैठ के आराम से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है बच्चे? तो आपको भी ऐसे ही रिलैक्स होके आराम से लेक्चर्स को सुनना है। कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, आराम से पूछना, सर इस चीज को दोबारा बताइए, हमें समझ में नहीं आया। दैट्स इट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, किसी की परवाह नहीं करनी है। केवल और केवल ये देखना है कि आपको वो चीज समझ में आई या नहीं आई। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज पीपीटी की हेल्प से पढ़ाऊंगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं बोर्ड की हेल्प से पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत करना। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे मुझे वो बताना। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, और आज स्पेशली हम इंस्पेक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जहां पे इंस्पेक्शन लिखा है, फिर क्वालिटी। क्वालिटी के नीचे देखो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, मतलब क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फिर कंट्रोल का मतलब आपका जैसे मोबाइल फोन होता है, ये क्या है, एक जो सर्कुलर आपको सिंबल दिखाया गया है, तो ऐसा एक सिंबल आपके मोबाइल फोन में भी होता है जो सेटिंग्स का होता है ना। आप एक्यूरेट सेटिंग कर देते हो तो क्या होता है, आप सभी के ऊपर क्या लगा देते हो, कंट्रोल लगा देते हो, है ना भाई। सेटिंग्स जब आप करते हो, आपको इतनी वॉल्यूम चाहिए, इतनी ब्राइटनेस आपको चाहिए, हर एक चीज पे आप क्या करते हो, कंट्रोल लगा देते हो। आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेते हो, तो वो क्या करता है, कंट्रोल लगा देता है। तो ये सिंबल किस चीज का बनाया हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल का बनाया हुआ है। पहला लेंस से देख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, इनकी हम डेफिनेशन को जानेंगे। फिर बेटा कॉपी जरूर बनाओगे आप लोग, ध्यान रखना इस सब्जेक्ट की आप कॉपी जरूर बनाओगे। जो भी आपको पॉइंट सामने दिख रहे हैं, इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। उसके बाद बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स अलग अलग तरह की होती है, कौन कौन सी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, फिर हम जानेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जो कि CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI यूनिट्स, आई थिंक SI सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम सबने नाम सुना होगा, ठीक है। हम यूनिट्स की जब बात करते हैं तो SI तो आई थिंक सबने सुना ही होगा मेरे बच्चे, सबको स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है, ध्यान से पढ़ना भाई, स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट, 4 है, आगे 2-3 वर्ड आएंगे यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, टर्सरी स्टैंडर्ड्स और वर्किंग स्टैंडर्ड्स, ये 4 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। आगे इंटरचेंजेबिलिटी, फिर क्या है पॉइंट, इंटरचेंजेबिलिटी और टाइप्स ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। टाइप्स के अंदर कौन सा, फुल इंटरचेंजेबिलिटी और यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी। सेकंड, सेलेक्टिव असेंबली। नंबर 3, मैच्ड फिट्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। बेटा हमारी जो यूनिट होती है ना, जो एक यूनिट होती है, वो 3-4 सब पॉइंट्स की बनी होती है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है सिर्फ, इससे ज्यादा पोर्शन नहीं लिया है मैंने, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन, निरीक्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन को निरीक्षण बोलते हैं। बेटा सिंपल एक लेमेंस लैंग्वेज में बताऊं, मैंने आपको कोई काम करना दिया, उसके बाद हम आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह का इंस्पेक्शन होती है। भाई आपने काम ढंग से पूरा किया है या नहीं किया है, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि आपके काम की, जो आपने काम किया है, वर्क किया है, होमवर्क किया है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करवा सके। तो इंस्पेक्शन किस लिए करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। मेनली बेटा इंस्पेक्शन क्यों की जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। भैया मैंने आपको काम दिया, मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि आप लोग काम करके लाओगे या नहीं करके लाओगे। मैनेजमेंट ने मुझे काम दिया है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, वो मुझे ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि मैंने आप लोगों को ढंग से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। तो इंस्पेक्शन क्यों की जाती है, हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। सेकेंडरी
हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इंस्पेक्शन करते हैं। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, ठीक है, और बीच में टीटी आ जाता है और तुम भागते हो फिर ट्रेनों में से कूद कूद के, बस की छत पे से उतर उतर के भागते हो, तो वो क्या है, एक इंस्पेक्शन है। वो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि आपने टिकट खरीदा है या नहीं खरीदा है ना। तो ये क्या है, एक तरह की इंस्पेक्शन है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं। ये सब तो क्या था, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं टेक्निकल में। इंस्पेक्शन क्या होता है, केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनिंग। स्क्रूटनिंग क्या होता है, छटनी करना, ठीक है ना भाई। जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, अगर फॉर्म फिल करते हैं हम, उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जाती है, मतलब जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ है, तो उस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इंस्पेक्शन में क्या हुआ, क्वालिटी प्रोडक्ट को निकाल दिया और जो नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे उनको रिमूव कर दिया, सेग्रीगेशन कर दिया, स्क्रूटनी कर दिया, ठीक है ना बच्चे। आगे, एन इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग समथिंग। क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, दैट इज examining and assessing something. We may inspect a building or organization to make sure that it meets specific standards. अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया है, standards. भाई हम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं कि जो भी हमारे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमारा टारगेट अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो एज पर स्टैंडर्ड्स बना है या नहीं बना है, वो कैसे पता चलेगा, इंस्पेक्शन से हमें पता चलेगा। The inspectors determine whether the item or material is in the proper condition and of the right quantity. भाई ये दो चीज बताता है, क्वांटिटी भी बताता है और क्वालिटी भी बताता है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने आपकी कॉपी चेक की, ठीक है, तो उसके अंदर मैं दो चीजें चेक करूंगा, क्या जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे आपने वो कर रखे हैं, दूसरा क्या उसको आपने प्रॉपर वे में किया है या नहीं किया है। मतलब मैंने दो चीज चेक किया बच्चे, एक तो आपकी क्वांटिटी चेक की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही हैं या नहीं है, दूसरा आपकी स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी आपकी कैसी है, बेटर क्वालिटी में या क्वालिटी में नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही यहां पे अगर मैं कहूं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, तो दो चीज देखी जाएंगी भाई, ठीक है, कि उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो सारे परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, दूसरा क्या एक्यूरेट क्वालिटी है उसके अंदर या नहीं है। दे आल्सो डिटरमाइन वेदर इट कंफर्म्स टू द कंपनीज इंडस्ट्रीज लोकल और नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है, उन स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस में जानते हैं हम, इंस्पेक्शन में जानते हैं। One of the main reasons we carry out so many inspections is that we do not trust each other. जो कि मैंने आपको बताया, train companies have ticket inspectors to check that everybody has paid their fare or not. भाई सबने टिकट के पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, है ना। तो आई थिंक इंस्पेक्शन वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा, जिस भी चीज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। जिस चीज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होता है, विशेषता होती है बेटा, ठीक है, ये क्या है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। A physical quantity can be expressed as the combination of a numerical value and a unit. क्या होता है उसके अंदर, दो चीज होती है भाई। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होंगी, एक तो यूनिट होगी, एक दूसरा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी। भाई अगर मैं कहूं मेरा वेट कितना है, 27 किलोग्राम है, ठीक है, 27 रहने दो यार बहुत कम हो गया, 57 केजी है मेरा वेट, कितना है, 57 केजी है। तो 57 अगर मैं कहूं मेरा वेट 57 है तो तुम कुछ समझ पाओगे, या मैं कहूं मेरा वेट किलोग्राम है, कुछ समझ पाओगे नहीं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, कौन कौन सी, एक तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसकी यूनिट्स, ठीक है। जैसे मेरा वेट है वो कितना है, 57 केजी है, तो 57 क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, और केजी क्या होगा, उसकी यूनिट्स होगी। विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, वर्क, टाइम, मास, लेंथ, electric current are all physical quantities as they can be measured in terms of base unit। जो base units होती हैं उन terms में base unit क्या होती है वो थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, SI के अंदर आती हैं आपकी base units, ठीक है। तो कोई भी यूनिट होती है उसके अंदर हम इसको बता सकते हैं। भाई आप कितना फोर्स लगा रहे हैं वो हम बता सकते हैं, कितना वर्क कर रहे हैं वो बता सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है वो बता सकते हैं, मास कितना है वो बता सकते हैं, लेंथ बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम बता सकते हैं, ठीक है। सबकी यूनिट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसकी यूनिट्स होगी, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं,
ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। ठीक है, इंस्पेक्शन में मैंने आपको 2 चीज़ बोला था बेटा, 2 चीज़ कि एक तो क्वालिटी देखती है, क्वांटिटी देखती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों किसके अंदर देखी जाती है? इंस्पेक्शन के अंदर। और मेजरमेंट के अंदर क्या देखा जाता है? मेनली क्वांटिटी देखी जाती है, मेजर करना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये मेरी शर्ट है तो ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है, मेरे डोले कितने हैं, ठीक है, तो इनकी क्या है? मेजरमेंट करते हैं हम। ठीक है, मेजरमेंट करते हैं किससे? मेजरमेंट इज फाइंडिंग ए नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। कोई अमाउंट बताती है, कोई साइज बताती है, किसके अंदर? मेजरमेंट के अंदर। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन फिक्स्ड यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सिमिलर नेचर। जैसे अब मैं कहूं भैया मैंने एक बर्तन के अंदर दूध ले रखा है, ठीक है, मिल्क ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको मैं मेजरिंग डिवाइस की हेल्प से मैं क्या करूंगा? उसको मेजर करूंगा। हम मेजर कैसे करेंगे? क्योंकि जो मेरा जो मेजरिंग डिवाइस होगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का होगा, ½ लीटर का हो गया, कंप्लीट 1 लीटर का हो गया। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? जो अननोन क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करेंगे। किसकी हेल्प से? एक नॉन क्वांटिटी की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं मेजरमेंट के अंदर? कंपैरिजन करते हैं। 2 चीजों के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। एक क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, एक क्या होता है? अननोन होता है। एक तो अननोन होता है, अननोन को हम नॉन क्वांटिटी या स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं और अननोन चीज की हम वैल्यू को बता देते हैं किसके अंदर? मेजरमेंट के अंदर। ठीक है ना बच्चे? Every type of measurement, whether it is related with time, length, weight or other related quantities, require 2 things। भाई कह रहा है कि मेजरमेंट जब करते हैं ना उसको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किस किस की? यूनिट, स्टैंडर्ड और ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो अगर कोई भी क्वांटिटी मुझे रिप्रेजेंट करनी है, मेजर करके मुझे बताना है, तो मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक तो उसकी यूनिट की, यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू की। वही 2 चीज यहां पे लिखी हुई है, नंबर 1 पे यूनिट और दूसरे नंबर पे नंबर और न्यूमेरिकल फैक्टर, यू कैन से न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है ना बच्चे? वही 2 चीज आ गई हैं। अब क्या कह रहा है? यूनिट और स्टैंडर्ड क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय बोथ द न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज द यूनिट ऑफ द सिस्टम। These are interrelated with each other। भैया दोनों चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड होती हैं। सिर्फ एक चीज बताई जाए ना तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता भाई, ठीक है, सेंस नहीं निकल पाती। ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, द नंबर विच शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स ए यूनिट इज रिपीटेड इन ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू। भाई अगर मैं कहूं मेरी हाइट ना 5 फुट 7 इंच है, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो इसका क्या मतलब हुआ? भाई 1 फुट का तो मुझे पता है, ठीक है, मेरे पास 1 फुट है, मुझे पता है वो कितनी मेजरमेंट होती है उसकी। अब 5.7 है, इसका मतलब क्या है? 5 बार तो मैंने उसको रिपीट कर दिया, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 +, ठीक है, 5 टाइम किया और फिर उसका जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैंने उसको प्लस किया। ठीक बात है ना? तो रिपीटिशन हुआ ना। जो मेरे पास स्टैंडर्ड क्या था? मेरे पास फुट है, 1 फुट क्या है? मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है बच्चे, उसी को बार बार रिपीट करके मैंने 5.7 फुट बनाया ना, ठीक है, तो उसी को बता रहा है कि नंबर क्या होता है? उसका रिपीटेशन होता है। क्या कहा इसने? दोबारा फिर से डेफिनेशन को देखो, द नंबर विच शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स ए यूनिट इज रिपीटेड। मैंने क्या कहा? हमें तो 1 फुट का पता था, हमें 5.7 फुट का थोड़ा ना पता था। हम 5.7 कैसे निकाल रहे हैं? उसी को रिपीट कर रहे हैं, बार बार यूनिट को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना? यूनिट इज रिपीटेड इन ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में मेजरमेंट की। अब क्या है? बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्या है? बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। देखो भाइयों, बिल्कुल स्लो और आराम से पढ़ाने का शौक रखता हूं, बहुत जल्दी जल्दी भागने का बिल्कुल शौक नहीं रखता। आराम से पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना। भाई कोई चीज ना समझ में आया तो पूछ लेना, लेकिन पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से, भाग भाग के मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, बिल्कुल आराम से, प्यार से, रिलैक्स होके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या कहा? बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताता हूँ भाई, अगर मुझे किसी चीज़ को मेजर करना है, ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई शर्ट है, कपड़ा है, ठीक है, और मैंने उसको सीधा अपना इंची टेप रखा और उसकी हेल्प से उसको मेजरमेंट कर लिया, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। वो क्या हो गया? डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं डायरेक्टली मेजरमेंट ना कर सकूँ और उसकी बजाय मैं किसी तीसरी चीज़ पे देख लूँ, उसका रिलेशन जो अगली चीज़ से है ना, जो सब नेक्स्ट चीज से उसका किसी रिलेशन है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, भाई कितनी तेज हवा चल रही है, बड़ा
प्यारा मौसम है यार, बाहर निकल के देखो तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अगर मैं कहूँ हवा चल रही है, तो हवा चल रही है वो कितनी स्पीड से चल रही है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ अटैच क्या है, एक साथ में विंड मिल लगा हुआ है, और उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को देख लूँ कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँ कि कितनी कैसी हवा चल रही है, किस स्पीड की हवा चल रही है। तो मैंने सीधा डायरेक्टली हवा को नहीं मेजरमेंट किया, उसकी स्पीड को मेजर नहीं किया, मैंने करंट को, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना उसकी वजह से, मैंने उसका मेजरमेंट किया, उसकी हेल्प से उसको फाइंड आउट किया, इनडायरेक्टली किसी चीज को इनडायरेक्टली मेजर किया। ठीक है, तो क्या किस चीज का एग्जांपल हो गया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट रेफर्स टू मेजरिंग एग्जैक्टली द थिंग दैट यू आर लुकिंग टू मेजर, जिसको मेजर करना है उसी को देखेंगे भाई। व्हाइल इनडायरेक्ट मेजरमेंट मींस दैट यू आर मेजरिंग समथिंग बाय मेजरिंग समथिंग एल्स। भाई कुछ समथिंग जानना है, उसके लिए दूसरा समथिंग हम चेक कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। भाई डायरेक्टली उसी को मेजर नहीं कर रहे हैं, तो किसी दूसरी चीज को मेजर करेंगे भाई। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने आपको बताया सामने वही लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ देना। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट इज वेट, distance and so on. Therefore if I want to measure the how long a piece of wood, I just measure it. भाई कितना लंबा लकड़ी का टुकड़ा है, या मैं कहूँ ये मार्कर कितना लंबा है, मैं सिंपली इसको मेजर करूंगा और लिख दूंगा, दैट्स इट। ये क्या हुआ, डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। However let's say if I want to find out about something that is a little harder to measure, like how quickly the wind is blowing, कितनी तेज हवा बह रही है। ठीक है, I may not be able to measure the wind's actual speed, but if I had a windmill I could measure how much power the windmill is making, कितनी पावर वो जनरेट कर रही है। Then using the information I could work backward to figure out how fast the wind must be। ठीक है, उसकी हेल्प से हम रिवर्स डायरेक्शन में जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल वेयर आई हैव टू मेजर समथिंग इनडायरेक्टली। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम मेजर कर रहे हैं। तो ये दो मेथड होते हैं आपके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, पहले फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स सबसे पहले कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी को जानना होगा फंडामेंटल यूनिट्स से पहले। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantity is a quantity which cannot be expressed in terms of any other physical quantity। जो एक चीज है वो उसी तरह मेजर की जा सकती है, उसी तरह बताई जा सकती है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। MLT हम जिसको बोलते हैं मेनली सिंपली MLT। ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, अगर किसी ने डायमेंशनल फार्मूले पढ़े हो तो जरूर याद पता होगा यार, MLT, MLT1, MLT2। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो इनसे एसोसिएटेड यूनिट होगी उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। द यूनिट्स सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड यूनिट्स है ना, उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। डिराइव्ड कौन सी होंगी, जो ड्राइव करने, जो आप फॉर्मूला ड्राइव नहीं करते भाई, इक्वेशन ड्राइव करो। ठीक है, मतलब अब इनसे जो ड्राइव करके निकलेंगी, मतलब जैसे फोर्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, जो दूसरे फार्मूले इनकी हेल्प से बनाए जाएंगे उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। एरिया है, एरिया का फार्मूला अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, यूनिट्स निकालनी हो, तो वो कौन सी यूनिट्स होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना, द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल एरिया निकालना, फोर्स निकालना, अब इनकी मैं यूनिट्स निकालूंगा तो एक फार्मूला बनेगा भाई। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा। तो बच्चों मैं आज का लेक्चर ना यहीं खत्म करता हूं। ठीक है, आप मुझे ये बताना, क्या मैं अगर आपको इस तरह पढ़ाता हूं तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कोई और मेथड यूज करने की जरूरत है, या दिस मेथड इज गुड फॉर यू। ठीक है, एक बार मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चे। अब स्क्रीन पे सिर्फ मैं हूं एक बार अपनी कॉपी जरूर बनाइएगा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं मुझे वो बताइएगा। कोई डाउट है, कोई वे ऑफ टीचिंग में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, जो भी आपके दिमाग में है, एक बार प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं एज पर यूर सुटेबिलिटी।
जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। मेरा लेक्चर अभी भी 20 मिनट का बचा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि फर्स्ट लेक्चर है, मैं ओल्ड डोज ना देके मैं कुछ आपको कंटेंट सप्लाई करूं, ताकि मैं ये जान सकूं मेरे बच्चों इस तरह अगर मैं पढ़ाऊं तो तुम्हें समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही। प्लीज बेटा फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट लेके आऊं, मैं आपको और बेटर वे में पढ़ाऊं, तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। ओके बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक और चीज मेरे बच्चे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में ही दूंगा आपको, क्योंकि ये मेरी वीडियो थी, इसके एंड में जरूर मिलेगा। एक मिनट में दिखाता हूं आपको, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं 9728950888, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। या मुझे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं @sankadyan@gmail.com, या जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है मेरे बच्चे, वहाँ पे भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आपको एक दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, एक दिन के अंदर ही मैं आपकी क्वेरी का सोल्यूशन दे दूंगा, मतलब मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं डेली इस चैनल को चेक करता रहता हूँ, ठीक है मेरे बच्चे। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय।